हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम क्या पढ़ रहे थे? जर्नल एंट्री। हम जर्नल एंट्री में काफी टाइम लगाएंगे क्योंकि ये बेसिक है। आपके जो भी अकाउंट्स आप करोगे ना, उसका बेसिक क्या है? ये जर्नल एंट्री। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था अंग्रेजी में? हमने अंग्रेजी में पढ़ा था एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट क्या होता है? आइदर कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश। लायबिलिटी क्या होता है? एसेट का उल्टा लायबिलिटी, अपोजिट हो जाता है लायबिलिटी। अगर मुझे देखना हो जहां पे मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, जहां पे आउटफ्लो ऑफ कैश होने की संभावना है, दैट इज लायबिलिटी। इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम इज अर्निंग, एक्सपेंस इज खर्चा। ओके, हमने क्या बनाया था? एक जो गोल्डन रूल जो अभी बोलिए कि एसेट इंक्रीजेज डेबिट एंड एक्सपेंस इंक्रीजेज डेबिट। इसके बाद बोलेगी कि इसी के बेसिस पे हमने क्या किया था? पूरा का पूरा ये हमने टेबल बनाया था। एसेट अगर इंक्रीजेज डेबिट है तो डिक्रीजेज क्रेडिट हो जाएगा उल्टा। तो अगर एसेट का उल्टा लायबिलिटी है तो जहां पर डेबिट है वहां क्रेडिट, जहां क्रेडिट है वहां डेबिट। इसी तरीके से एक्सपेंसेस इंक्रीजेज डेबिट है तो डिक्रीजेज क्रेडिट हो जाएगा उल्टा। और इनकम सिंस एक्सपेंस का उल्टा है तो जहां डेबिट है वहां क्रेडिट, जहां क्रेडिट है वहां डेबिट। इतना सा अगर आप समझ लिए हैं तो अकाउंट्स आपकी बन जाएगी। हमने क्या किया था? हमने अंग्रेजी में लवली बर्गर के लिए हमने एक जर्नल एंट्री मार के दिखाई थी। इस तरीके से इसके फॉर्मेट होते हैं: डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। उसमें हमने जर्नल एंट्री करके दिखाई थी। नीचे नरेशन लिखना होता है। और आप लोगों को एक हमने दिया था होमवर्क। पता नहीं किया कि नहीं किया तो अच्छा, नहीं किया तो और भी अच्छा है। नहीं किया तो और भी अच्छा क्यों? क्योंकि अभी हम फिर से एक जर्नल एंट्री मारेंगे। आपके बुक से देखते हैं, कोई ना कोई जर्नल एंट्री निकाल के मारेंगे। तो अब बोले अंग्रेजी में कि भाई साहब अब कैसे होगा? तो बोला कि देखिए, चलिए पहले ना मैं आपका कोई एक बुक्स का एग्जांपल लेता हूं। तो बुक्स का एग्जांपल कैसे लें? कुछ तो लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल। हम्म। ओके, बहुत बढ़िया। आपके बुक्स के पेज नंबर 33 पे कुछ जर्नल एंट्री करने के लिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्री में सबसे पहला कमेंस्ड बिजनेस ₹1,00,000, ठीक है, विथ कैश। परचेज फर्नीचर 15,000 कैश। पेड रेंट 5,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट किसको? मोहन को। 25,000। पेड कमीशन 2,000। रिसिप्ट कैश, मोहन से पैसे मिले 10,000। अब बोलता है इसको जर्नल एंट्री मारो। ये आपका क्वेश्चन है दोस्त। चलिए अंग्रेजी में शुरू करते हैं। ये मान लेते बुक्स है लवली बर्गर। पहला क्या करेंगे? इन द बुक्स ऑफ लवली बर्गर फॉर द पीरियड दिस
डेट particulars, ledger folio, डेबिट क्रेडिट, टोटल 6 एंट्री है। एक, चलो पहले एक एक करके करते हैं। डेट हो गया, पहली एंट्री। अब सब आप लोग बताएंगे। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम जर्नल एंट्री करेंगे ना, वैसे वैसे ना मुझे नई नई टर्म्स की जानकारी पड़ेगी। मतलब क्या जानकारी पड़ेगी, जैसे कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपया, हमने बिजनेस शुरू की 1 लाख रुपए से। तो बताओ क्या लवली बर्गर की जो लवली जी थी उसने लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो एंट्री क्या होगी भैया, क्या एंट्री होगी आप सोच के देखो। लवली जी ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, तो वो जो बिजनेस है, आप ऐसे मैंने आपको बोला था डिस्टिंक्ट एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो एक लवली बर्गर का ठेला हो गया और एक लवली जी हो गई प्यारी सी एकदम बिल्कुल, जो घर पे बहुत ही क्यूट सी रहती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बर्गर के पास आती हैं रूड हो जाती हैं, बिजनेस के पास किसी को भी फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक। अब वो लवली बर्गर जब अपने शॉप पे आती हैं तो वो यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो रितीश मैम, रितीश। मैडम कल कॉल आया था ना। ठीक है मैम। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि जो लवली जी हैं वो जब अपने बर्गर की शॉप पे जाती हैं तो वहां क्या है, वो बिजनेस वूमन है। तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहला उन्होंने जब कैश इन्वेस्ट किया होगा तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी उस बर्गर से, उस बर्गर शॉप से होगी कि भैया हम कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, हम पैसे इसमें डाल रहे हैं ना, तो हमको कुछ पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। कितना पैसा रिटर्न मिलेगा, कोई अगर सिंपल सी चीज है, अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आप चाहते हो कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लवली बर्गर के लिए ये क्या हो गई, ये हो गई बिजनेस, ठीक है। और लवली जी क्या हो गई, ये हो गई इन्वेस्टर। इस इसने क्यों इन्वेस्ट किया, क्योंकि बोला भैया मुझे मिलेगा पैसा, इतना पैसा होगा उसके बाद यॉट खरीद लेंगे, फिर हम विदेश चले जाएंगे, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करो और 5 करोड़ रुपया पाओ, इसको मिलेगा पैसा। क्या क्या, एक तो ये तो मिलेगा ही 1 लाख रुपये का प्रिंसिपल, प्लस रिटर्न भी मिलेगा। अच्छा ऐसा क्या, तो ये लवली बर्गर ने बोला भैया लवली तुमने जो पैसे लगाए हैं इस पे तुमको रिटर्न चाहिए। बोला हाँ हमको चाहिए रिटर्न। बोला ऐसा क्या, तू मेरा भाई नहीं है। बोला कोई भाई नहीं है, चल मेरे को पैसे ला, इसलिए तुम्हें पैसे लगा रही हूँ तेरे में। तो यहाँ पे क्या हो गया, लवली बर्गर अलग एंटिटी हो गई और लवली जी अलग एंटिटी हो गई।
ठीक है। तो अब सिंस लवली जी ऑनर है लवली बर्गर के, लवली जी क्या है, ऑनर है लवली बर्गर के, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? जब लवली जी ने पैसे इन्वेस्ट किए, मैं किसके बुक्स में कर रहा हूं, लवली बर्गर के बुक में कर रहा हूं, ध्यान देना। तो मुझे बताइए लवली बर्गर क्या बोलेगा अपने को? धन्य भाग हमारे जो कैश लेके आप पधारे। तो क्या आया बिजनेस में? कैश, कैश इनकमिंग हुआ है। तो जब कैश इनकमिंग हुआ दादा, तो मुझे बताओ कैश इंक्रीज हुआ ना। तो बताओ कैश क्या एसेट है? हाँ सर कैश एसेट है, ठीक है। कैश एसेट इंक्रीज डेबिट। अब ये लेजर फुल हुआ, अब ये आप समझ गए हैं क्या है, मैं बस क्रॉस क्रॉस कर देता हूं, ठीक है। लिखना है टू लवली बर्गर के लिए क्या हुआ, लवली जी को पैसे रिटर्न करने हैं। बोला हाँ सर। तो लवली जी को पैसे रिटर्न करने हैं, तो क्या यहाँ पे लवली जी एसेट है? बोला नहीं सर, उसे पैसे आने तो नहीं है, वो तो आ चुके ना, उसी की एंट्री कर रहा हूं मैं। इस ट्रांजेक्शन के बाद पैसे आने हैं क्या? नहीं, आने नहीं है। तो क्या है, उनको पैसे देने हैं, ये लाख रुपया आपको लवली बर्गर जो है लवली जी को देगा, प्लस कुछ रिटर्न भी देगा, नहीं तो कम से कम लाख रुपया देगा। तो टू लवली जी, ये क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीजेज क्रेडिट। वैसे भी अगर आपको 1 लाख पता चल गया, तो आप ये तो पता है कि इतने ही अमाउंट का इक्वल क्रेडिट भी होगा, इतने अमाउंट का इक्वल क्रेडिट 1 लाख रुपया। अब बोला कि सिंस ये ऑनर है लवली बर्गर के, अगर कल लॉस होता है तो कौन बेयर करेगा? लवली जी। प्रॉफिट होता है कौन लेके जाएगा? लवली जी। दोनों केस में लवली जी लेके जाएंगी, ये ऑनर है। तो इसीलिए ना इसको एक नया नाम दे दिया टाई पहन के, और उसको बोला कैपिटल अकाउंट। क्या बोला? क्या बोले? कैपिटल अकाउंट। तो बोला ये एंट्री भी सही है, बट इट वुड बी बेटर अगर मैं इसको बोलूं कैपिटल अकाउंट। तो अब मुझे बताओ, क्या जो ये कैपिटल अकाउंट में बोल रहा हूं, वेदर इट इज अ लायबिलिटी? यस। अब आपको यह भी समझ में आ गया कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी क्यों है, ठीक है। तो इसका एक हमने नया नाम दिया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी इंक्रीज, ये नरेशन being capital of rupees 1 lakh infused by लवली जी। समझ में आई एंट्री? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, परचेज्ड फर्नीचर 15,000 से कैश में। क्या बोला? हमने बोला कि भैया फर्नीचर परचेज किया है। क्या लवली बर्गर के शॉप में आपको फर्नीचर खाने को मिलता है? फर्नीचर बेचते हैं? नहीं ना। आप बर्गर के शॉप में जाकर बोलोगे मुझे टीवी खरीदना है, बोलोगे ये पगले चल निकल यहां से। तो क्या क्या बेचते हैं? वो बर्गर बेचते हैं। फर्नीचर क्या है? सपोर्ट करने के लिए है। मैं आपको आज थोड़ी थोड़ी ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। सपोर्ट करने के लिए क्या है? जो कस्टमर से वो आएंगे, वो फर्नीचर पर बैठेंगे, बर्गर खरीदेंगे, बर्गर खाएंगे और मजे करेंगे। क्या बोला? लवली बर्गर के शॉप में फिक्स्ड एसेट जो है, मतलब फर्नीचर जो है,
वो क्या होगा, वो आएंगे, बैठेंगे, उस पे बर्गर खाएंगे और जाएंगे। तो क्या वो फर्नीचर पे बैठने का पैसा देंगे? नहीं सर, वो तो बर्गर खाने का पैसा देंगे। वो बर्गर का कॉस्ट है। मैकडोनल्ड में क्या है, बर्गर का कॉस्ट लगता है ना, बैठने का कॉस्ट थोड़े लगता है। बोला अच्छा ऐसा क्या? तो फिर सर इसको मैं कौन सा, ये तो मेरे लिए नॉर्मल डे टू डे वाला खर्चा का तो बात है नहीं है। बोला नहीं नहीं है, ये मेरा बिजनेस भी नहीं है, लेकिन एसेट तो है। क्योंकि अगर हम फर्नीचर को कल को बेचने जाएं, बोलेगा हाँ भैया एक काम करो, आप पैसे जो है वो ले लो, ठीक है आप फर्नीचर बेच रहे हो तो जो ही थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा वो ले लो। सबसे पहला चीज, क्या फर्नीचर एसेट है? यस। क्यों? क्योंकि इसको बेचेंगे तो पैसे मिल ही जाएंगे। बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो भाई ये मेरा एसेट तो है, लेकिन ये तो हमको नॉर्मल एसेट नहीं है मेरा, मतलब मेरे बिजनेस के लिए एसेट नहीं है। ये एसेट क्या करेगा, ये हेल्प्स इन बिजनेस। ठीक है, बोला हाँ ये बात तो मुझे समझ में आई। और क्या हुआ, ये मोर देन अ ईयर यूज होगा। बोला हाँ सर ये भी समझ में आई, 1 साल से ज्यादा यूज होगा। फर्नीचर एक बार खरीद लिया तो ये 4 साल 5 साल तो चलेगा। बोला हाँ, तो इसलिए इसको ना एक नया नाम दिया, फिक्स्ड एसेट। क्योंकि ये फिक्स है नहीं, ऐसा नहीं है, ये फिक्स फर्नीचर आप इधर उधर मूव कर सकते हो, लेकिन नाम के लिए बोला फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट क्या हो गया, या तो इमूवेबल इन नेचर, ये मूवेबल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ये यूज आएगा मोर देन 1 ईयर। ये बिजनेस में हेल्प करेगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि सर मेरा जो फर्नीचर है वो एक फिक्स्ड सेट है। बोला अच्छा जी ऐसा है, अब जो है लवली फर्नीचर वाला करके शॉप है, फिर क्या करोगे? सोच के देखिए, लवली फर्नीचर वाला के लिए आपका फर्नीचर फिक्स्ड सेट नहीं है, वो स्टॉक है। आज मैं आपको क्या, अभी क्या मैं बता रहा हूं, स्टॉक या करेंट एसेट वर्सेस फिक्स्ड एसेट। तो बताइए, पहले लवली बर्गर के लिए देखते हैं, तो क्या बर्गर मेरा, बर्गर का बन, बर्गर बना हुआ सब क्या उसको बोलते हैं, मेयोनीज सॉस, खीरा, अनियन, पोटैटो, ये सब क्या होगा, ये सब स्टॉक होगा। क्योंकि दो चीजें, एक बिजनेस, एक हेल्प्स इन बिजनेस। ठीक है, जनरली ये 1 साल से कम में आपका खत्म हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, मोर देन 1 ईयर ये चलेगा। मैं पहला वाला समझता हूँ, बिजनेस और हेल्पिंग बिजनेस, मतलब अगर आप लवली जी बर्गर बेच रही हैं तो भाई वही बिजनेस है, बर्गर ही बिजनेस है, अपो नीच भगवान है। ठीक है, लेकिन अगर वो फर्नीचर खरीदी है तो फर्नीचर उनका बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस में हेल्प कर रहा है। लेकिन यहीं पे लवली फर्नीचर वाला अगर बिजनेस होता तो ये फर्नीचर ही बिजनेस है।
ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो यहाँ पे फर्नीचर, लवली फर्नीचर वाला के लिए फर्नीचर इज स्टॉक। स्टॉक मतलब जो चीजें आप बेचोगे, और वहां पे ये बिजनेस नहीं होगा। चलिए, जैसे हाउस है, सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक घर है, ऐसे समझिए, एक ऑफिस स्पेस है। ऑफिस स्पेसेस में बर्गर का दुकान चलाती हैं लवली जी, तो क्या ऑफिस स्पेस बिजनेस है? नहीं दोस्त, वो तो होम डिलीवरी भी शुरू कर देगी तो बर्गर बिकेगा। वो तो रोड पे खड़ी हो जाएगी तो भी बर्गर बिकेगा। इतना अच्छा बर्गर बनाती हैं लवली जी। बिजनेस बर्गर है। ऑफिस स्पेसेस स्पेसेस उनके लिए फिक्स्ड एसेट है। ये हेल्प कर रहा है बिजनेस में कि एक चार दीवारी के अंदर में आपने काउंटर लगा दिया, कुछ कुर्सियां लगा दी, डेकोरेशन कर दिया, आ रहे हैं लोग, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। हेल्प्स इन बिजनेस। लेकिन अगर लवली रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड होता, लवली जी बिल्डिंग बना बना के बेच रही होती, उनके लिए यही ऑफिस स्पेस स्टॉक हो जाता। क्या समझ में आए? मतलब ये कि चचा, पीओवी का अंतर है, पॉइंट ऑफ व्यू का, किसके नजरिए से देख रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर दिखती हो, एकदम बिल्कुल हूर परी, जाने जहां, लेकिन ये भी तो हो सकता है किसी दूसरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ऐसे थप्पड़ लगाया, ए तुम खाते नहीं हो, आपको हो सकता है बहुत अच्छा दिखता हो, आपकी मम्मी का पारा चढ़ जाता होगा। तो क्यों? सबका पीओवी अलग अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, किसके लिए देख रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल, टेडी बियर, क्या उसको बोलते हैं, स्टफ्ड टॉय लिखता हूं, स्टफ्ड टॉय, टेडी बियर वगैरह सब आएगा इसमें। लवली जी के लिए गिफ्ट। ठीक है, लवली टॉयज एक उनकी दुकान है, उनके लिए स्टॉक। लवली बर्गर के लिए डेकोरेटिव आइटम। इसको चाहे ये फिक्स्ड एसेट में दिखाएं या छोटा है, अमाउंट छोटा है कंपैरेटिवली, तो एक्सपेंस में दिखा दीजिए। ठीक है, लवला जी के लिए माथे का दर्द, खर्चा, एक्सपेंस। ठीक है, टॉय मैन्युफैक्चरर के लिए, टॉय मैन्युफैक्चरर के लिए स्टॉक। और लवली आप लोगों में से किसी का नाम मान लेते हैं रोहन है, रोहन के लिए मौका, मौका, अपॉर्चुनिटीज। एक ही है स्टफ्ड टॉयज, टेडी बियर स्टफ्ड टॉयज इसलिए बोलना थोड़ा सा आ, ये हो ना, क्या बोलते हैं, टाई वाले मुंह से हो ना थोड़ा सा, क्यों स्टफ्ड टॉय, व्हाट इज स्टफ्ड, जनरलाइज कर दिया ना मैंने। लवली जी के लिए क्या हो गया, लवली जी को लवला जी ने लाके दिया, तो लवली जी के लिए हो गया गिफ्ट। ओ माय गॉड, सो स्वीट। लवला जी के लिए माथे का दर्द यार, खर्चा है। ठीक है, अगर लवली जी का टॉयज का बिजनेस होता तो ये क्या होता है, स्टॉक होता है। ठीक है, लवली बर्गर वाले ने अपने डेकोरेशन के लिए इस टॉयज को लगा के रखा है, तो उसके लिए क्या हुआ, डेकोरेटिव आइटम। आप चाहे तो फिक्स्ड सिस्टम में रखो, या छोटा है तो एक्सपेंस मान के खत्म करो।
जो टॉयज मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी स्टॉक है। और अगर आप लोग में से कोई हो, रोहन या रोहिणी, भाई मैं जनरल न्यूट्रल कर दूं, रोहिणी, हाँ, आपके लिए क्या है मौका, आप ये टॉयज फ्रेंडशिप डे पे, कब है फ्रेंडशिप, आई थिंक कल परसों फ्रेंडशिप डे होगा, 2-4 दिन बाद, जब भी होगा, अपने किसी क्रश को देंगे तो मौका आएगा आपको, क्या? तो आप एक ही चीज दो, स्टेप टॉयज वही है, वही एक बड़ा समूह, बस ये स्टेप टॉयज है। लेकिन पीओवी चेंज होते ही, लोग चेंज होते ही, नजरिया चेंज हो गया। आप इस बात को अगर समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूं। क्या बोला? मैंने बोला यहां पे एक लवली जी, एक लवली बर्गर, लवली जी ने कैश इन्वेस्ट किया लवली बर्गर में, तो लवली बर्गर ने क्या बोला कि ठीक है भैया, मैं क्या कर रहा हूं, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट ₹1,00,000 टू कैपिटल ₹1,00,000, क्रेडिट का साइन नहीं देते हैं, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज। ये किसके पीओवी से, लवली बर्गर के पीओवी से। और मान लीजिए कि लवली जी भी तो अपना अकाउंट्स मेंटेन करती होंगी ना, पर्सनल अकाउंट। लवली जी अपने पर्सनल अकाउंट में क्या करेगी, इसके हाथ से तो कैश चला गया, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट ₹1,00,000, डेबिट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इन लवली बर्गर। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे बाद में इनको कैश आएगा लवली जी को, ये जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसमें कैश आएगा लवली जी को, तो ये एसेट है, यस, एसेट इंक्रीज डेबिट, ये देखो पीओवी चेंज हुई ना तो कैश की पोजीशनिंग चेंज हो गई। देखिए क्यों, क्योंकि नजरिया चेंज हो गया, किसके नजरिए से देख रहे हैं, किसके बुक्स में देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है, जादू, जादू कुछ नहीं, जादू कुछ नहीं है, तो आपको ये चीजें समझ में आई तो आपको फिक्स्ड एसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, धीरे 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 ऐसे मैं इन्फ्यूज कर रहा हूं आपके ऊपर, बिल्डअप कर रहा हूं चीजें, ठीक है। तब तक क्या समझ में आ गया, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, कैपिटल, ठीक है। तो मुझे क्या एंट्री करनी थी दादा, परचेज फर्नीचर 15,000 कैश में, तो क्या फर्नीचर मेरा फिक्स्ड एसेट है, यस। दो तरीके से कर सकते हैं, पहले तो देखो कैश गया, जो सबसे इजी है वो कर लीजिए, टू कैश एसेट डिक्रीज 15,000 से, ठीक है। ऊपर क्या होगा, या तो इसको लिखिए फर्नीचर, एसेट इंक्रीज डेबिट 15,000, बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेज्ड इन कैश। बोला हाँ सर ये तो समझ में आया, क्या मैं फर्नीचर की जगह फिक्स्ड एसेट लिख सकता हूं? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां पर चेंज कर दो, बीइंग फर्नीचर, यहां लिख दो बीइंग फर्नीचर। क्या दिक्कत है? बोला कि आपके बुक्स में फर्नीचर लिखा था सर, मैंने फिक्स्ड एसेट लिख दिया, गलत है क्या?
बिल्कुल गलत नहीं है, क्या गलत है? ठीक है, नरेशन चेंज कर दो। आपको देखिए, आपको इससे एंट्री समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं एक चीज बताऊं, मैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट लिख देता हूं। मौका मौका, क्या इससे एंट्री आपको समझ में आ रही है? फिक्स्ड एसेट इंक्रीज डेबिट टू कैश, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। देखिए, लवली बर्गर ने इस पीरियड में इस डेट को फिक्स्ड एसेट फर्नीचर के फॉर्म में परचेज किया इन कैश 15,000 रुपए का। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी क्या? इतनी थी। बुझला? बहुत बढ़िया। तो कभी कभी लगता है ना कि आप ही लोग भगवान हो, सब समझ जाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। अब भैया तीसरका एंट्री कौन सी रहे हो? तीसरका एंट्री रहे पेड रेंट 5,000 रुपये का। करिए, रेंट पे कीजिए। रेंट रेंट, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ध्यान से। रेंट पे किया तो बताया तो नहीं किसमें किया, कैश में किया, बैंक में किया। जब नहीं बताया तो मान के चलिए कि कैश में किया, मान के चलते हैं। तो सबसे पहले बताओ दूसरा लैग क्या होगा? एक लैग तो समझ में आ गया कि भाई मैंने रेंट दिया है, तो रेंट दिया है कैश में, तो कैशवा मेरा कम होगा। टू कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट 5,000 रुपये से। क्या रेंट आपका एक्सपेंस है? हाँ सर, लवली बर्गर जी के लिए जो रेंट दे रही वो तो खर्चा है। हाँ, क्या करो? रेंट खर्चा इंक्रीज डेबिट। बीइंग रेंट फॉर दिस मंथ पेड इन कैश। बोला सर ये तो बहुत बढ़िया, मतलब एक नंबर एंट्री, खटाखट हो गया। अब मैं एक दूसरी चीज बता रहा हूं। बताओ रेंट, आपने एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जिस पीरियड का इनकम है उस पीरियड का एक्सपेंसेस को बुक करना है। चलो इसने रेंट पे नहीं किया तो बकाया रह गया। तो बताओ भाई, जब बकाया रह गया तो इसकी एंट्री क्या करें? बोला सर बकाया रह गया ना, तो मतलब हमको देना है रेंट। बोला हाँ सर। तो कैश का आउटफ्लो होगा। बोला हाँ सर। दो तरीका है सर, किसको देना है? हमने बोले क्या कि श्याम को देना है। इस एंट्री में अगर कैश में पे नहीं होती, बकाया रह गया होता, तो क्या होता? श्याम को देना है मान लेते हैं, मैं क्या करता, तब तो ये कैश नहीं जाती ना, फिर क्या होता? फिर होता टू श्याम। ये क्या है मेरे लिए? इसको पैसे देने हैं। क्या ये एसेट है श्याम? इससे पैसे आएंगे क्या? कोई कैश या कन्वर्टेबल इनटू कैश है? नहीं। इनकम है, एक्सपेंस है? नहीं। तो श्याम क्या है? लायबिलिटी है। इंक्रीज क्रेडिट। प्लस सर ये भी समझ में आ गया, सही बात है, ये तो मेरा लायबिलिटी हो गया। एक टाई पेन के एक और नाम दे सकते हैं। क्या? क्या नाम दे सकते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
बोला ये क्या बात हो गई सर, ये तो कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। आउटस्टैंडिंग तो हम ओवेशन देते थे, आउटस्टैंडिंग तो परफॉर्मेंस होता था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में बकाया खर्चा, बकाया खर्चा किसका? रेंट का। किसको देना था? श्याम को। ठीक है, इसको एक टाइप एन के हम नाम दे सकते हैं आउटस्टैंडिंग। वैसे एक्सपेंस जो इनकर हो चुके हैं लेकिन जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। बोला अच्छा ऐसा है क्या, ये भी क्या हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। बोलिए मान लेते हैं कि आज 30 तारीख है, 30 तारीख का रेंट ड्यू हुआ, आपने बुक्स में लिख दिया मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत कि 30 तारीख का इनकम के अगेंस्ट पे 30 तारीख का खर्चा हमने बुक कर दिया। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर अगर जब ये पे होगा तो क्या एंट्री करेंगे? कहाँ चले गए दादा? छोड़ो, नया बनाते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अगर ये पे हो गया तो अभी मैंने क्या किया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने से? 5000 से। अब बताइए जब मैं अगले ये 30, मान लेते हैं ये 30 जून की एंट्री थी, जब 1 जुलाई को जब मैं पे करूंगा तो क्या करूंगा? अब मेरी ये लायबिलिटी रहेगी क्या? नहीं रहेगी सर। लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट 5000 से टू कैश, क्योंकि कैसे पे करूंगा? कैश में पे करूंगा। कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। बताओ अगर इस दोनों एंट्री को मैं मर्ज कर दूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खत्म हो गया, तो एंट्री क्या बनी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपने बोला सर यही डायरेक्टली एंट्री क्यों नहीं कर ली? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट था, 30 जून तक का हमको जो खर्चा था वो 30 जून तक में रिकॉर्ड करना था, 1 तारीख में नहीं रिकॉर्ड करना था, इसीलिए ये दो अलग अलग किया। तो इसीलिए हमने इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम दिया। इसी का उल्टा हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब अगर मैंने रेंट के फॉर्म में इनको 5000 की जगह 10,000 रुपया दिया, बोला अगले महीने का भी रेंट ले लो, तो ये क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस है मेरे लिए, प्रीपे किया है। तो क्या प्रीपेड एक्सपेंस क्या है मेरे लिए? प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको मान लेते 30 जून को 10,000 रुपए दिए लवली बर्गर ने किसी को रेंट, अब 30 जून को ही बिजनेस क्लोज हो गया, तो 5,000 तो जून तक का था वो तो चला गया, लेकिन अगला जो एडवांस 5,000 दिया था वो रिकवर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की इंटेंशन क्या है, नॉर्मल कोर्स में अगर सब कुछ सही है तो रिकवर होगा ना, तो वो कन्वर्टेबल इनटू कैश है ना, तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस एसेट हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, प्रीपेड एक्सपेंस में क्या बोलते हैं, एडवांस
एडवांस खर्चा का पेमेंट, एडवांस पेमेंट ऑफ खर्चा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब बकाया खर्चा। ठीक है, समझ में? अब देखिए, अब जो मैं एंट्री करूंगा ना जर्नल एंट्री, मैं वो अब फॉर्मेट में नहीं करूंगा, फॉर्मेट में आपको फिल करना है, मैं सिर्फ ऐसे करूंगा जैसे यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था भाई, वो तो चला गया ना, वन नोट, खर्चा खर्चा, रेंट पेड होगी था, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन। बताइए, सबसे पहले सेल हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ है, सेल। तो क्या होगा, सेल, सेल इनकम है, क्या हुआ है, इंक्रीज क्रेडिट, कितने से, 25,000 से। तो 1,00,000 पता चल गया। दूसरा दिया है मोहन को उधारी में, तो मोहन मेरा डेटर बनेगा, यस, मोहन डेटर क्या है, ये एसेट है, इंक्रीज डेबिट 25,000 से। बस ये लगा दिए, नीचे नरेशन लिख देंगे। पेड कमीशन 2,000 रुपया, बताओ, कमीशन पे हुआ, दूसरा कोई भी लैग एक पहचानिए। कमीशन मैंने दिया, कमीशन क्या है, खर्चा, कैसे दिया, कैश में, क्या घटा, कैश, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट 2,000 से, ऊपर कमीशन, कमीशन क्या है, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट 2,000 से। अगर ये उधारी में रहता, कमीशन मतलब उधार रह जाता, तो यहाँ पे मानते श्याम का उधारी रहता, तो यहाँ क्या लिख देते, श्याम। इसको अगर वैसे नाम देना होता, क्या बोल देते, टाइप एन के प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब श्याम होता तो ये क्या होती, ये लाइबिलिटी होती, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। या फिर आपका प्रीपेड सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता, वो भी क्या होती, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो आपको जर्नल एंट्री करना आ गया। ठीक है, लास्ट एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन। मोहन भैया ने कैश दे दिया, कितने का, 25,000 का जो ये सेल हुआ था ना, उसमें से कैश दे दिया है उन्होंने 10,000 का। सबसे पहले पहचानिए, रिसीव्ड कैश, तो कैश बढ़ा, एक लाख तो पहचान में आ गई। तो दूसरा लाख क्या होगा, मोहन से कैश आया, मोहन मेरा क्या था, मोहन मेरा एसेट था, ठीक ना, मोहन डेटर था, मोहन डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट 10,000 से। तो ये एंट्री समझ में, अगर आपको पहले से मोहन का कोई रेफरेंस नहीं होता, तो अचानक से आपने मोहन से कैश रिसीव किया, तो मोहन को पैसे देने पड़ेंगे ना। अगर मुझे यहां पे मोहन की जगह बोलता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, ठीक है, बोलता राम, तो मैं क्या करता, टू राम। अब राम मुझे पता नहीं है ना क्या है, कोई उसका रेफरेंस नहीं है। तो अगर मैं राम से पैसे ले रहा हूं, तो सिंपल जेन्युइन क्या है कि राम को पैसे देने हैं, राम को पैसे देने हैं, तो ये क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना।
कुल मिला के बात क्या हो गई, अपने को क्या याद रखना है, एसेट जब भी जर्नल एंट्री करने बैठिए रफ में ये बना लीजिए, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस, एसेट इंक्रीज डेबिट और एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, बस ये इतना याद रखना है। तो अगर ये डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ये डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक्सपेंस का उल्टा होता है इनकम, तो यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। एसेट का उल्टा होता है लायबिलिटी, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। बात खत्म। इतना सा आपको करके रख लेना है और फटाफट एंट्री करनी है। कल हम लेजर पोस्टिंग देखेंगे। ओके, इसका होमवर्क कीजिएगा, थोड़ा जो अच्छे से बना पाइएगा बनाइएगा। मिलते हैं कर, बाय।